लाइव है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथी क्लास को समझेंगे। तो सभी साथी एक बार अपने हालचाल बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को साथी मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए। बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, हाँ जी बॉस, बिल्कुल प्यार के साथ शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं आप सभी का साथी दिल की अनंत गहराई के साथ। ठीक है जी हाँ बॉस, बिल्कुल प्यार के साथ जी। ठीक साथी, ओके। तो भैया हम साथी टॉपिक को शुरू करते हैं जी बिल्कुल शानदार तरीके से भैया। ठीक है, बिल्कुल प्यार के साथ साथी जी। भैया अब सुनो ध्यान से साथी मेरी बात को। ठीक है, ये लीजिए। तो भाई साहब यहाँ पर साथी सबसे पहले हम बात करेंगे जी किसके बारे में साथी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बारे में। ध्यान सुनना साथी, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले साथी मैं बात करूंगा जी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बारे में साथी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले साथी मैं किसके बारे में बात करूंगा जी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के बारे में बात करूंगा। हल्की सी बात को फील करना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक साथी, ओके, बिल्कुल शानदार। ठीक साथी, अब कॉन्सेप्ट को समझना और तसल्ली से समझना मेरी बात को। ठीक है जी, ठीक है, ओके साथी। रेशमा, अनुराग, प्रशांत, भूमि, मनोज, निक्कू, अर्जुन, अमित, प्रेरणा, मौसम, विक्रांत, रजनी, संगम, कविता, वैभव, टिंकू, सचिन, सौरभ, अलका, नवनीत, रितु, अमन तिवारी, निर्मल, धर्मेंद्र, गौतम, हरीश, नेहा, विकास, सतीश, ठीक, नेहा, विमल, रोहित कुमार, रोहित माथुर। ठीक है जी, मोहम्मद सलमान भाई स्वागत है आपका भी। चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं सभी प्यारे साथियों का बिल्कुल गजब तरीके से स्वागत करता हूं। और साथी ये ध्यान रखना, इस चैप्टर की साथी कल लास्ट क्लास होगी। और याद रखना साथी 5 बजे आपका एमसीक्यू की क्लास होगी। कितने बजे साथी? 5 बजे साथी कल आपकी एमसीक्यू की भैया क्लास होगी। बहुत बहुत शानदार तरीके से सुन लेना। ठीक है जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 की वन शॉट आएगी आपकी 13 अक्टूबर को। लेकिन साथी उससे पहले मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं साथी, ध्यान सुनना। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू की क्लास। आप अपना खुद का एनालिसिस करिए। ठीक है साथी, आप खुद का एनालिसिस करिए कि आपको कितना आता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फिर साथी उसकी हम वन शॉट लेकर आएंगे। फिर साथी आप अपने अंदर और थोड़ा सा बूस्ट करिएगा बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी हाँ, ओके बॉस, बिल्कुल प्यारे के साथ साथी मेरी बात को ध्यान सुनना जी। ठीक है साथी, तो भैया यहां पर साथी मैं आपको पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं साथी, ध्यान सुनना जी। साथी सबसे पहले भैया ये रही आपकी एमसीक्यू की क्लास। ये कब होगी साथी? आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी भैया कब? कल 5 बजे साथी आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी कल 5 बजे। ठीक है जी हाँ, उसके बाद साथी ध्यान रखना संडे में आपकी होगी भैया केमिस्ट्री की वन शॉट। ठीक साथी, संडे में आपकी होगी केमिस्ट्री की वन शॉट। ठीक है जी, ओके भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी शानदार तरीके से। ठीक है ओके साथी जी। ठीक, अच्छा मैं आपको साथी पहले एक बात बता देता हूं, बहुत प्यारी सी, बहुत शानदार सी। कल साथी मैं आपको अपनी एमसीक्यू की क्लास में ही आपको फिजिक्स की किताब दिखाऊंगा। ठीक साथी जी हाँ, कल साथी मैं आपको अपनी एमसीक्यू की क्लास में ही आपको फिजिक्स की किताब दिखाऊंगा साथी। क्या क्या उसमें शानदार चीजें मैंने ऐड करी हैं, क्या क्या कुछ नई चीजें हैं। ठीक है, किस तरह किस पैटर्न पर साथी वो मैंने लिखी है। ठीक है जी हाँ साथी, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। ठीक साथी हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल शानदार साथी। कल भैया 5 बजे साथी आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी। और साथी मैं उसी में आपको कल दिखाऊंगा अपनी फिजिक्स की बुक। उसमें मैंने क्या क्या शानदार तरीके से क्या क्या चीजें ऐड करी हैं, क्या क्या है, बिल्कुल गजब किताब लिखी है। ठीक, मतलब मैं अगर आपसे कहूं, वास्तविक बताऊं कि भैया अगर कोई इंसान अपना 101% देता है या दे सकता था, मैं 101 तो बस ये मैंने अपनी तरफ से 201% पूरा दिया है उस किताब को। ठीक है साथी जी, ओके, बिल्कुल शानदार साथी। ठीक है हाँ, इस बात को सुन लीजिएगा। ओके, तो साथी इस बात को ध्यान से समझना। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीपीटी से मत पढ़ाइए। भाई ये डेफिनेशंस हैं, इनमें आप खामखा समय बर्बाद ना करें। तो आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। थियोरेटिकल काम है, इसमें कोई डेरिवेशन का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है।
ठीक है, तो अब ओनली डेफिनेशंस के बारे में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें शानदार तरीके से। ठीक है जी हाँ, ओके बिल्कुल साथी। ठीक हाँ जी साथी, और कल साथी बिल्कुल एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आता है और 2024 में भी आया था। मैं फिर आपसे कहूंगा साथी, कल एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2024 में भी आया है। और मैं अगर आपसे यूं कहूं कि भैया उससे पहले, तो उससे पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है साथी, हाँ जी बिल्कुल शानदार तरीके साथी मेरी बात को सुन लेना। कल साथी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। ठीक है, देखिएगा भाई साहब बहुत शानदार तरीके से। भैया मैंने आपसे सबसे पहले एक प्यारी सी बात ये बोल दी कि भैया मैंने आपसे ये कहा कि भैया ये आपके सामने कुछ एक इस प्रकार से साथी परिणालिका है। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ये लीजिएगा भाई साहब, बहुत प्यारी सी बात को सुनना साथी, मेरी बात ध्यान से। भैया मैंने बोला जी ये एक साथी एक परिणालिका है, कुछ इस प्रकार सुनना, ये आपकी एक साथी परिणालिका है। ठीक भाई साहब, ये साथी आपके सामने एक लंबी परिणालिका भाई साहब, ये फील करना साथी तसल्ली के साथ। ठीक है, पहले एक परिणालिका बना लो सही सी। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके, ये साथी आपने भैया एक परिणालिका बना ली और भैया मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। किससे साथी? इसको भैया मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको साथी मैं किससे कनेक्ट करूंगा भैया? बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लीजिए। तो अब आप कहेंगे सर यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सर करंट फ्लो होगा सर इसमें पूरी कुंडली के अंदर, हाँ, और यहां से आते हुए ऐसा आ जाएगा। बताओ, तो अब आप कहेंगे सर जब आपने किसी कुंडली को, परिणालिका को, ध्यान से सुनना साथी, जब आपने किसी परिणालिका को, ठीक है जी साथी जी, रोहित माथुर कल चैप्टर का लास्ट होगा, मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके साथी जी। ठीक भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को ध्यान से सुनना तसल्ली के साथ। ठीक है जी, ठीक जी। सचिन शर्मा यार तुम बेवकूफ हो क्या? सुनो भाई साहब, पहले मेरी बात को ध्यान से, आप साथी इसकी टॉपिक को तसल्ली से पहले समझो। ठीक है जी, केवल यहां पर आपको केवल 5 से 6 डेफिनेशन पढ़नी है। उनको भैया 5 से 6 डेफिनेशन को केवल लिखने में खामे का समय बर्बाद मत करो, टॉपिक को समझो। आपको सारा कॉन्सेप्ट पूरा लिख लिख करके ही पढ़ाया जाएगा हमेशा। ठीक है, अब जैसे कि कल भैया मैं पदार्थों में अंतर बताऊंगा। कल क्या बताऊंगा साथी? कल पदार्थों में अंतर बताऊंगा। पदार्थों में अंतर समझो, क्या फील मिलेगा आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है साथी जी, हाँ ठीक साथी जी, ठीक हाँ। अब सुनना भाई साहब ध्यान से साथी, मैंने आपसे कहा सर ये एक परिणालिका है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, भैया करंट फ्लो हो गया। तो आप कह देंगे सर जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा सर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब एक बात सुनना ध्यान से, परिणालिका के भीतर या परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, किसी भी पॉइंट पर साथी चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, लेकिन परिणालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है अंदर के कंपैरिजन पर। ठीक, ध्यान से सुनना साथी, बहुत बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को प्यार के साथ। सर मैंने यहां पर परिणालिका में सर करंट फ्लो कर दिया सर जी कुछ इस प्रकार से, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक है जी बच्चा, ओके साथी। अब उसके बाद सुनना भाई साहब मेरी बात को ध्यान से साथी, आपने साथी यहां पर परिणालिका में साथी करंट को फ्लो कर दिया, परिणालिका में करंट फ्लो करा तो भैया यहां पर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सर ये एस पोल होगा, ये एन पोल होगा, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बताओ किस किस ने पढ़ा है जी? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। किस किस साथी ने पढ़ा था? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सचिन शर्मा भाई सिलेबस में नहीं है वो, इसलिए आपको वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, जानवी शर्मा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस में है। ठीक साथी जी, हाँ ओके साथी, शानदार तरीके से सुनने मेरी बात को। ठीक है साथी जी, तो साथी यहां पर आपने बड़े प्यार के साथ फील करा सर, यहां से ऐसे करके करंट फ्लो हुआ साथी, यहां से करके आपके सामने भी ऐसे करके करंट फ्लो हुआ, ये एस पोल बन जाएगा, ये एन पोल बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके निकलेगा एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ। अब इसके अंदर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लगभग एक समान दूरी पर होती है और एक सीधी रेखा में होती है। मैंने यहां पर आपको 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं, क्रॉस तो कभी करती नहीं है, एक दूसरे को तो कभी काटेंगी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। हाँ सर, इसका मतलब यार सर ये यहां पर ना एक दूसरे समान दूरी पर होती है और एक दूसरे मतलब सीधी रेखा में होती है।
तो इसके भीतर हर एक बिंदु पर, इसके भीतर हर एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड समान होगा। इसके भीतर हर एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड साथी समान होगा। बिल्कुल शानदार तरीके से मेरी बात समझ में आई। ये चैप्टर नंबर 4 का बता रहा हूं सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे साथी। सर हमने एक परिनालिका ली, उसको बैटरी से कनेक्ट करा, पॉजिटिव से साथी नेगेटिव की ओर ऐसा करके करंट फ्लो हो जाता है, वापिस नेगेटिव पर आ गया। ये एस पोल बन जाएगा, ये एन पोल बन जाएगा। मैं अब ये मत कह देना साथी, साथी अब ये मत कह देना कि सर एस पोल कैसे बना और एन पोल कैसे बना। आपको बता रखा है कि धारावाही परिनालिका चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। साथ ही परिनालिका जो होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। बिल्कुल शानदार, ठीक है जी, ओके सर। तो यहां पर साथी मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर एक छड़ रख दूंगा। देखो यहां पर इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। हाँ अब साथी ध्यान से सुनना जी, ठीक है साथी जी, हाँ ठीक जी, ठीक, बहुत शानदार तरीके से मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं भाई की, ठीक है जी। क्या कहना चाहते हो भाई साहब बताना, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। ओके जी, ये लीजिए, ठीक साथी, ओके। ठीक, अनुज अतुल ठाकुर कह रहे हैं सर आप पहले मुझे खराब लगते थे लेकिन आप मुझे बढ़िया लगते हो। तुम तो भाई साहब मतलब ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई लड़की होती है कि मुझे तुमसे पहले प्यार नहीं था, जैसे किसी नाटक में सुनते ना, मुझे पहले तुमसे प्यार नहीं था लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ठीक है यार, कैसी कैसी बातें करते हो, गजब। ठीक है सर, अब साथी मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर, अब साथी मैं क्या काम करूंगा भाई साहब, यहाँ पर सुनना ध्यान से। सर मैंने इसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को ला करके रख देता हूं। सोचो मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड ला करके रख दी, मतलब एक नरम लोहे की रॉड, तो वो बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाती है। सोचना साथी, वो बहुत ज्यादा चुंबकित होते हैं। सुनना, हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में सॉफ्ट आयरन रॉड को लेकर के आते हैं और वो एकदम से चुंबकित हो जाती है, मतलब अब वो चुंबक बन गई। हाँ साथी बिल्कुल सही बात है। तो भैया अब एक बात सुनना ध्यान से, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ, सुंदर और गजब तरीके से, ठीक है जी, ओके साथी। तो भाई साहब अब मैं आपसे कहूंगा सर परिनालिका की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। सर एक परिनालिका की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, हाँ सर सही बात है, जो कि क्या था साथी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो कि क्या था साथी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था। ओके ये लीजिए, परिनालिका की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, उसमें आपने क्या काम करा साथी, यहां पर ला करके एक चुंबकीय पदार्थ रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा साथी, चुंबकित हो जाएगा। ठीक है सर, चुंबकित हो गया। जब ये चुंबक बन जाएगा तो इसकी वजह से इसके अंदर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सर इसके अंदर भी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। सर परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र है और अब ये चुंबक बन गया, इसकी वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात साथी, ध्यान सुनना भाई साहब मेरी बात को। सर परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र है, हाँ, और साथ ही इसको हमने परिनालिका के भीतर ला करके रख दिया, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ला करके रख दिया, ये भी क्या हो गया, चुंबकित हो गया, तो इसकी वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ तो अब यहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र हो गई, एक परिनालिका की वजह से और एक क्षण चुंबक की वजह से, मतलब ये वाला, क्योंकि ये भी तो चुंबक बन गया, इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इतनी बात शानदार तरीके से भैया समझ में आ गई, बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया बताएंगे एक बार सभी साथी। जी हाँ ठीक, बताएंगे साथी, जी हाँ ठीक है, जी हाँ ओके, इतनी बात तो साथी समझ में आई। ओके भाई साहब बिल्कुल ठीक है जी साथी जी, ठीक। अच्छा अब समझो भाई साहब, तो साथी यहां पर आप कहेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ये साथी, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है ये लीजिए। तो आप कह देंगे साथी यहां पर ये जो बी होगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस बी, आप कहेंगे सर बी नोट, बी नोट, बी नोट क्या है सर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो कि परिनालिका की वजह से था पहले, उसमें हमने चुंबक को, इसको चुंबकीय पदार्थ को ला करके रख दिया, उसमें साथ हमने चुंबकीय पदार्थ को ला करके रख दिया और वो चुंबकित हो गया। सर चुंबकित हो गया,
तो सर उसके अंदर भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब ये अब एक चुंबक बन गया है तो इसकी वजह से भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ सर, इसको मैं लिखूंगा सर जी कितना, बी एम, ये रहा भाई साहब। अब आप कहेंगे सर जी, अब एक बात सुनना साथी मेरी बात, सर जी ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, हाँ तीनों ही चुंबकीय क्षेत्र है साथी। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल तीनों ही साथी चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी की हेल्प से साथी मैंने आपको आई भी समझाया था साथी, मैंने इसी की हेल्प से साथी आपको आई भी समझाया था। हाँ सर सही बात है जी, ओके ओके साथी बिल्कुल शानदार। ठीक साथी, ओके साथी बिल्कुल ठीक। तो सर यहां पर अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, और जो परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो बी नोट है। अब ये आपने जो पदार्थ रखा है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये भी चुंबक बन गया और इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये है बी एम। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका की वजह से था, ये बी एम है जो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से हुआ है उत्पन्न, इस वाले चुंबकीय पदार्थ की वजह से जो चुंबक बना है। ठीक है साथी, जी हाँ ओके साथी, ठीक साथी, ओके जी साथी। ठीक, आवेश अंसारी भाई इसको देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। अब शांत रहो, सलाहकार इतना बना करो जितना हो, ये देखना एनसीईआरटी में उठा करके। ये जरूरी ना कि आपको स्ट्रक्चर ही बना मिलेगा, स्ट्रक्चर तो यार आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक। हाँ तो इतनी बात तो समझ में साथी। हाँ मैंने कहा सर ये चुंबकित हुआ, सर ये चुंबकित हुआ, ये चुंबकित हुआ, इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसका एक पोल S बन जाता है, इसका एक पोल N बन जाता है, तो S से N की तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। मतलब सर इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, हाँ पूरे आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मतलब 1 सेंटीमीटर की घात 3 में, या 1 मीटर की घात 3 में, या 1 मिलीमीटर की घात 3 में, ठीक है, जितना भी प्रति एकांक आयतन में जितना भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसको हम बोलते हैं चुंबकन की तीव्रता, इट मींस आई। ध्यान आई साथी मेरी बात आप सभी को। आई इज इक्वल टू क्या होगा साथी, एम अपॉन वी होगा साथी। आई इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब आपका, एम अपॉन वी होगा। अब बताएंगे सभी साथी शानदार तरीके से, गजब तरीके से, जी हाँ साथी बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब इसकी हेल्प से साथी मैं देखो आपको क्या क्या समझाया था, ये रहा। अब इसको फील करना भाई साहब, जो मैंने इतनी देर दुनिया भर की बात बताई है अब उसको समझो, ठीक, सुना ध्यान से सारी। सर किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, हाँ मैंने पदार्थ को किस में रखा था, परिनालिका की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसमें रखा था। सर जो परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था मैंने उसके अंदर ठूस दिया था उसको, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है साथी, ओके। तो उस पदार्थ में भी चुंबकन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, हाँ वो भी तो चुंबक बन गई थी। फील करो बात को, फील करो, एक एक शब्द वही है जो मैं लिखवा रहा हूं, हाँ जो बताया था, ठीक है, ठीक साथी। हाँ हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ में चुंबकन का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो चुंबकित हो जाती है, मतलब वो चुंबक बन जाती है, सही बात, ओके। यह प्रभाव जो होता है ना उस पदार्थ के उन चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है जिनके कारण चुंबकन के आधार पर वर्गीकरण करना संभव है। मैं अगर आपसे ये कहूं, मैं अगर आपसे ये कहूं साथी, मैं अगर आपसे ये कहूं कि भैया परिनालिका में करंट फ्लो हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसमें लाकर के आपने एक चुंबकीय, ठीक जी सर विपिन आप ज्यादा डीपली मत जाया करिए, इसी वजह से शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। हाँ मेरे से बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार। मैं बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बकवास करते हो। सुनो मेरी बात ध्यान सर। सर मैंने ना इस पदार्थ को रखा, अब भाई पदार्थ कौन सा, मैंने बोला सर चुंबकीय पदार्थ, सर कौन सा, ये अगर रॉड लोहे की है तो ज्यादा चुंबकित होगी, हाँ अगर ये पदार्थ किसी और मटेरियल का है, सर अगर ये पदार्थ किसी और मटेरियल का मतलब नर्म लोहे की रॉड ना होकर के कुछ और हो, जैसे कि कॉपर रॉड, कॉपर की रॉड ले लो, तो क्या वो उतनी ही ज्यादा चुंबकित होगी? आप कहेंगे सर नहीं वो तो कम होगी। इसका मतलब साथी मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो पदार्थ है, ये जो छड़ है, ये जो छड़ है वो
किसी पदार्थ की तो कम चुंबकित होगी और किसी पदार्थ की ज्यादा चुंबकित होगी। किसी पदार्थ की कम चुंबकित होगी तो किसी पदार्थ की ज्यादा चुंबकित होगी। हाँ सर सही बात है। इसका मतलब साथी वो डिपेंड करता है किस कंडीशन पर, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग पदार्थ अलग अलग चुंबकित होता है। जैसे नर्म लोहे की रॉड ज्यादा चुंबकित होती है तो कोई और पदार्थ लेंगे तो वो कम चुंबकित होता है। बिल्कुल शानदार साथी, यही बात लिखी कि यह प्रभाव उस पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। हाँ, किसी का गुण ज्यादा चुंबकित होने का होता है तो किसी का गुण कम चुंबकित होने का होता है। मतलब साथी जैसे कोई ज्यादा खाता है तो किसी का कम खाने का नेचर होता है। सोचो, बताएंगे साथी। तो किसी का नेचर तो ज्यादा खाने का होता है तो किसी का नेचर कम खाने का होता है। ऐसे ही कोई ज्यादा चुंबकित होता है तो कोई कम चुंबकित होता है। तो यह प्रभाव उस पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। हाँ, कोई ज्यादा होगा तो कोई कम होगा। बिल्कुल शानदार साथी, बिल्कुल शानदार भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी। जी हाँ, ठीक माय डियर, ठीक है जी साथी, बताएंगे साथी। बिल्कुल फील हुआ, हाँ जी साथी, ठीक भैया जी, बिल्कुल साथ था। ओके जी, ठीक है साथी। गौतम यादव भैया जी, चैप्टर नंबर 1 और 2 का एमसीक्यू, भैया चैप्टर नंबर 1 और 2 के एमसीक्यू करा दिए हैं। अब चैप्टर 3 के एमसीक्यू आएंगे, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो, यूट्यूब पर है। यार बड़े बड़े सलाहकार हो भाई साहब तुम तो। ठीक है, देखो भाई एक बार, चलिए आते हैं। ठीक, ओके। अब मैं आपसे कहूंगा भाई साहब बहुत शानदार तरीके से साथी। जी हाँ, ठीक, ओके, इतनी बात फिर मिली। हाँ सर, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में चुंबकत हो जाने के कारण, मतलब वो चुंबकित हो जाता है, तो उसके कारण भी अपना भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में दो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ को लाए, वो चुंबकित हो गया, उसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है सर। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पदार्थ को लेकर आया, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र दो हो गए वहां पर। अब ठीक है, एक तो वो होगा जिसने पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न किया है, जो कि बाह्य था, जो कि परिनालिका की वजह से था, और उसने पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर दिया, चुंबकन का गुण उत्पन्न कर दिया, मतलब उसको चुंबकित कर दिया। और एक क्या है, वह जो चुंबकित पदार्थ के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहलाता है, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्यान से सुनना, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था मतलब परिनालिका की वजह से उत्पन्न हुआ था। हाँ, और एक पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ था, या पदार्थ चुंबकित हो गया था, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आप कहेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ आपको, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। इट मींस बी। अब बताएंगे साथी यहां पर कॉन्सेप्ट। ठीक भाई साहब, बताएंगे एक बार सही प्यारे साथी। जी हाँ, उम्मीद करूंगा साथी यहां पर मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके साथी, ये लीजिए भाई साहब। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं सुंदर तरीके। सर, जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, अभी पदार्थ आपको चुंबकित हुआ था, हाँ, उसके प्रति एकांक आयतन में जो भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसको साथी हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। क्या कह देंगे प्यारे साथी? उसको हम भैया चुंबकन की साथी तीव्रता कह देंगे। और साथ ही इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसको भाई साहब हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ सर, आई बराबर कितना होता है? एम अपॉन बी। ठीक है, मैंने आपसे क्या बात बोली कि अगर कोई पदार्थ क्षण चुंबक की आकृति का है तो आप कह देंगे सर m इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? m इंटू 2a, मतलब m इंटू 2l। और साथ ही याद रखना आयतन क्या होगा? मैं बोलूंगा सर क्षेत्रफल मल्टीप्लाई क्षण चुंबक की टोटल लंबाई। 2l से 2l कैंसिल हो गया, आप कह देंगे सर m बराबर होगा स्मॉल m। m बराबर होगा साथी कितना आपका? स्मॉल m। ठीक है जी, स्मॉल m अपॉन साथी कितना बोलेंगे भैया? a होगा। बस ये रहा। इसी की हेल्प से साथी आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि एक सेकेंड, यहां पर मैं लिखता कितना जी? यहां पर लिखता साथी मैं आई। ठीक है, ये रहा आई। ठीक है, एनसीईआरटी में m मान रखा है, बट मैं इसको m नहीं मान रहा हूं, मैं इसको अपने पास से क्या मान रहा हूं? आई मान रहा हूं।
ठीक है, तो इस बात को कोई ना बोले कि सर एनसीईआरटी में एम लिख रहा है, आपने आई क्यों माना। तो भैया मैंने आई इसलिए माना क्योंकि मैंने पहले से कैपिटल एम को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मान रखा है। बिल्कुल शानदार। तो सर पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, ना पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को आप कहेंगे सर चुंबकन की तीव्रता। मतलब साथी ये क्या है आपका, ये साथी आपका ध्रुव सामर्थ्य है। मतलब साथी ये क्या है भाई साहब, आपका ध्रुव सामर्थ्य है। क्या बोलेंगे साथी, ध्रुव सामर्थ्य है। ठीक है जी साथी, ध्रुव सामर्थ्य है, इसको सही से लिखेंगे जी सामर्थ्य। ठीक भाई साहब, इसको क्या लिखेंगे साथी, सामर्थ्य लिखेंगे बहुत प्यार के साथ, ये लीजिए ध्रुव सामर्थ्य। ठीक साथी, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है जी, ये लीजिए। ओके, तो आपको अगर स्मॉल एम में ए से डिवाइड लगा देना है तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा जी, आई। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल साथी। तो यहां पर आपको ध्रुव सामर्थ्य दिखाई दे गया। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर साथी मैंने आपसे एक बात बोली थी बहुत प्यारी सी, कि आप जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को ला रहे थे और वो चुंबकित हुआ था, तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था उसको आप कहेंगे चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। सही बात है जी, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। सोचो 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 सोचो, सुनियो, मैं फील कराऊंगा आपको दोबारा। सर मैं फील करा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना साथी, मैं फील करा रहा हूं सबको। ये नहीं सर, ये परिनालिका है ऐसा करके, सर ये परिनालिका ऐसा करके, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसा करके करंट फ्लो होगा। सुनो ध्यान से दोबारा, उसको दोबारा समझो भाई से मेरी बात को। उसके बाद साथी ध्यान से सुनना मेरी बात बड़े प्यार के साथ। जी बॉस, ये रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। तो अब बताओ यहां पर इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। साथी ध्यान से सुनना सर, अब इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब याद रखना, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ठीक सुनना ध्यान साथी, अब यहां पर इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और आप ना उसमें एक पदार्थ को लाएंगे। सपोज करो लोहे की छड़ को लिया आप, और वो क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, मतलब वो भी एक चुंबक बन जाएगा। ठीक साथी जी हाँ, सचिन शर्मा। ठीक साथी जी, ठीक ओके, क्या टेंशन लेते हो जी। जी हाँ भाई साहब, ओके ठीक है हाँ। अब मैं इसके यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और मैं उसके अंदर किसी छड़ चुंबक को, छड़ चुंबक नहीं, उसमें किसी पदार्थ को ला करके रख दूंगा। ऐसे पदार्थ को मैंने ला करके रख दिया तो वो पदार्थ चुंबकित हो जाएगा, मतलब चुंबक बन जाएगा। अब याद रखना, जिस क्षेत्र में आपने ले जाकर के रखा है उसको, जिस क्षेत्र में आपने उसको ले जाकर के रखा है, सोचो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा साथी। क्या, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता मतलब उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की माप कितना ज्यादा है कितना कम है, बताएंगे साथी, बताएंगे साथी। या फिर आप सीधा सीधा बोल दो कि एक ऐसा क्षेत्र, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र मान लो, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप पदार्थ को लेकर गए और वो चुंबकित हो गया, मतलब साथी वो चुंबक बन गया। तो जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप लेकर गए और वो चुंबक बन जाए उसको बोल देना चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। ये रहा जी आपका कॉन्सेप्ट। ये ना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। ठीक है, किसी पदार्थ को मैं लेकर गया था, हाँ सर जी मैं लोहे की एक छड़ को लेकर गया था, रख दिया ले जाकर के, वो चुंबकित हो जाती है, मतलब एक चुंबक बन जाते हैं। सोचो देखो, ऐसे पढ़ो उसको, ऐसे पढ़ो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब परिनालिका की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब परिनालिका में करंट फ्लो करा था और उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। हाँ, उसमें मैं किसी पदार्थ को लेकर गया और मैंने उसको रख दिया, उसमें मैं किसी पदार्थ को लेकर गया और मैंने उसको रख दिया। ठीक है, तो वह चुंबकित हो जाता है, मतलब वो एक चुंबक बन जाता है। सही बात। तो जिस पदार्थ में मैं उस चुंबक को लेकर गया, ध्यान सुना, जिस क्षेत्र में मैं उस चुंबक को, या चुंबक नहीं पदार्थ, जिस चुंबकीय क्षेत्र में मैं उस पदार्थ को लेकर गया था और वो चुंबक बना था, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। बात खत्म। बताएंगे साथी, यहां पर फील मिल गया ना आपको। जिस
क्षेत्र में आप पदार्थ को लेकर गए थे वो क्षेत्र कहलाएगा आपका चुंबकन क्षेत्र। भाई साहब डिफरेंट तो है यहां पर परिभाषा। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार। ठीक, ओके जी साथी, ठीक है। अब सुनो सर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। तो ये क्षमता का क्या कॉन्सेप्ट है? अब एक बात सोचो, आप किसी ऐसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को लेकर के चले जाओ और वो चुंबकित ही ना हो पाए, तो क्या फिर आप उसको चुंबकन क्षेत्र कहेंगे? नहीं। क्या यार, ये कौन है भाई साहब बकवास कर रहा है? हाँ जी, बताना एक बार। अमन तिवारी कह रहे हैं भैया जी ज्यादा डीप ना जाया करो, सब ऊपर से निकल जाता है, बाल की खाल ना निकालो। अरे बेटा मेरी बात सुन ले ध्यान से, ठीक है, जब नीट या आगे की तैयारी करोगे ना तब दिखाई देगा आपको मैटर। ठीक, ओके, ठीक है, ओके, सुन ध्यान से साथी, मैं फिर सुनूंगा बहुत बहुत प्यार के साथ। इक्का दुक्का बच्चा होता है भाई, आप पीछे की क्लास को पहले पढ़कर आया करो। कल मैं आपको छोटे छोटे डेफिनेशन इसीलिए बता रहा था, ठीक साथी, मैं कल आपको छोटे छोटे डेफिनेशन जो बता रहा था ना, एक एक शब्द दो 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 शब्द वाली, वो इसलिए बता रहा था, ठीक है, ओके। तो आपने सोचो, सपोज करो, मैं कह रहा हूं, सुनना ध्यान से सर, आपने यहां पर परिनालिका में करंट फ्लो करा, बहुत कम करंट फ्लो करा, और इस परिनालिका के भीतर, हालांकि बाहर तो बहुत कम होता है, इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम है, और मैं किसी पदार्थ को लेकर गया, उसमें चुंबकन का गुण उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें साथी चुंबकन का गुण उत्पन्न नहीं हुआ, वो चुंबकित नहीं हुई, तो क्या मैं उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र बोलूंगा? नहीं, क्योंकि चुंबकित हुई नहीं भैया। ठीक है, तो साथी यहां पर मैं यही बात बोल रहा हूं कि भैया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। और इसको साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। साथी आप ना यहां पर देखो, एच का फॉर्मूला ये याद रखेंगे साथी, एच बराबर होता है बी अपॉन म्यू नोट माइनस का आई। क्या बोलेंगे साथी? भैया एच बराबर साथी क्या होता है? मैं बोलूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को सुनना, सर एच इज इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू नोट माइनस का आई। सर एच इज इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू नोट माइनस का आई। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस किस को क्या बोलते हैं। ठीक है साथी, जी हाँ, ठीक है साथी, ओके भाई साहब सुनो मेरी बात को, सुनना साथी ध्यान से, ओके जी भाई साहब बिल्कुल प्यार के साथ जी। देखो सर, बी क्या है? पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण। सर ठीक है, आई क्या भाई साहब? मेरी बात को सुनना, सर आई है पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, पदार्थ की चुंबकन तीव्रता। और म्यू क्या है जी? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नोट जो होता है वो होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और म्यू नोट होता है साथी वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। सर मात्रक क्या होता है? सर इसका एम्पियर मीटर होता है। विमेय सूत्र क्या होता है? एल की पावर -1 ए होता है। राशि कैसी होती है सर जी? ये सदिश होती है, और इसका सीजीएस मात्रक होता है आपका ऑस्ट्रेट। इसका साथी सीजीएस मात्रक होता है ऑस्ट्रेट और अस्टेट। ठीक है, ओके जी, ठीक, ओके जी साथी, बिल्कुल शानदार बात बताएंगे जी साथी, जी हाँ, ठीक है भाई साहब, आगे आते भाई साहब, सर से मेरी बात। सर चुंबकशीलता क्या होगी भाई साहब? मेरी बात को सुनना बहुत प्यार के साथ साथी। सर चुंबकशीलता क्या होगी? मेरी बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। सर चुंबकशीलता का सर फॉर्मूला लिखो, कोई डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। सर चुंबकशीलता को पहली बात तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ठीक है जी, ओके भाई साहब, ठीक है जी हाँ, म्यू नोट पदार्थ की चुंबकशीलता। ठीक है जी सर, सबसे पहली बात यहां पर देखो जी, चुंबकशीलता शब्द बोला, ओनली चुंबकशीलता। अगर ध्यान रखना म्यू की बात चले तो ओनली चुंबकशीलता, और म्यू बराबर होता है साथी आपका बी अपॉन एच। बस आप इसका केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता कभी एग्जाम में। ठीक सर, चुंबकशीलता, ये म्यू क्या है साथी? आपकी चुंबकशीलता। सर ये म्यू क्या है? सर ये है जी आपकी चुंबकशीलता। सर ये म्यू क्या है जी? आपकी चुंबकशीलता है। ठीक भाई साहब, और बी और एच आपको ऑलरेडी पता है।
साथी बी और एच आपको ऑलरेडी पता है कि भैया वो क्या होता है। ठीक साथी, बी और एच भाई साहब आपको ऑलरेडी पता है कि भैया वो क्या होता है। ठीक भाई साहब, बताएंगे एक बार सभी साथी? जी हाँ। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना साथी, मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। हाँ, म्यू बराबर क्या होता है? बी अपॉन एच। इस फॉर्मूले को केवल याद रखेंगे। म्यू क्या है? आपकी चुंबकशीलता। अगर हाँ, अगर मैं म्यू नोट बोल दूं तो निर्वात की चुंबकशीलता, अगर मैं म्यू बोल दूं तो पदार्थ की चुंबकशीलता। फिर दोबारा सुनना, अगर मैं म्यू नोट बोल दूं तो निर्वात की चुंबकशीलता, अगर मैं म्यू बोल दूं तो पदार्थ की चुंबकशीलता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जी हाँ, आइए भाई साहब। ठीक है जी साथी। अब साथी यहां पर आओ सर, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी? ठीक साथी, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी साथी? सुनना ध्यान से। गतिशीलता को भी हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, बट चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है। ठीक है, देखिए सर, मेरी बात को सुनना ध्यान से साथी, यहां पर बहुत प्यार के साथ साथी इस वाली डेफिनेशन को याद रखना, इंपॉर्टेंट बात आती है सर। म्यू क्या है? पदार्थ की चुंबकशीलता। सुनना ध्यान से, परिभाषा तो बड़े आराम से बना दोगे। पदार्थ की चुंबकशीलता बोलेंगे। ठीक है जी साथी, ये लीजिए सर, पदार्थ की चुंबकशीलता बोलेंगे। ठीक है साथी, ये लीजिए भाई साहब सर, पदार्थ की चुंबकशीलता बोल दीजिए। ओके सर, ठीक है सर। ये म्यू नोट क्या है सर? निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। तो निर्वात का मतलब क्या होता है? खाली जगह, सब कुछ खाली, जहां कुछ ना हो। हम अंतरिक्ष में गए, वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर क्या है? अंतरिक्ष। सुना सर, हम कहां गए जी? अंतरिक्ष में गए सर, वहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है, वहां पर है स्पेस, वहां पर निर्वात है। क्या है वहां पर? निर्वात। याद रखना, म्यू है आपकी पदार्थ की चुंबकशीलता। मैं बोल रहा हूं साथी, म्यू नोट क्या है सर? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे साथी? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोल देंगे प्यारे साथी हम यहां पर सर? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ये लीजिए बॉस, बहुत शानदार सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सर। ये क्या है बताना सर? ये पदार्थ की चुंबकशीलता, और म्यू नोट क्या है साथी? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। सर ये क्या है जी? आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपको एक की टर्म याद रखने साथी, मैं इसको बोलूंगा जी आपेक्षिक चुंबकशीलता। मैं क्या बोलूंगा साथी? इसको आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या बोल देंगे भाई साहब? बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक भाई साहब, बताएंगे साथी आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, अब कुछ भी परिभाषा आपको क्या रटनी पड़ेगी? नहीं। अब सुनना यहां से, जैसे कि सर 6 होता है 12 और 2 का अनुपात। इसको याद रख लो, परिभाषा याद, इसको याद रखो, ये परिभाषा याद। अब तुम कहोगे सर जी का पागल हो गए का, इसको याद रखने की परिभाषा कैसे याद हो जाएगी? मैंने बोला 12 और 2 के अनुपात को, 12 और 2 के अनुपात को, 12 और 2 के अनुपात को 6 कहते हैं। 12 और 2 के अनुपात को 6 कहते हैं। इस अपॉन के सिंबल का मतलब होता है अनुपात। सर 12 और 2 के अनुपात को 6 कहते हैं, 12 और 2 के अनुपात को 6 कहते हैं, 12 और 2 के अनुपात को 6 कहते हैं। तो मैंने आपसे यही बात बोली कि म्यू और म्यू नोट के अनुपात को म्यू आर कहते हैं। भैया म्यू और म्यू नोट के अनुपात को म्यू आर कहते हैं, साथ ही म्यू और म्यू नोट के अनुपात को म्यू आर कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल शानदार साथी, जी हाँ ठीक। एक है भाई, अरे वाह, तुम पगला गए हो का? बताओ साथी। ठीक, ओके साथी जी, शानदार भाई साहब। बताएंगे सर, म्यू और म्यू नोट के अनुपात को म्यू आर कहते हैं, मतलब पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बस काम खत्म, यही तो है। चेक करो साथी, यहां पर पदार्थ की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक साथी, हाँ बिल्कुल आराम से परिभाषा याद हुई आपको। सर म्यू का मतलब चुंबकशीलता। भाई सोचो यार, म्यू क्या है? पदार्थ की चुंबकशीलता। म्यू क्या सर जी? पदार्थ की चुंबकशीलता, जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता, मतलब ठीक है। हाँ, एक बात है। म्यू नोट क्या है सर? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता।
तो भैया उसके अनुपात को हम कह देंगे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक, अच्छा जी भाई साहब, बिल्कुल शानदार। ठीक है जी साथी, ओके भाई साहब, ओके बॉस। तो अब जरा साथी मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ जी साथी, ये लीजिए। ठीक साथी, अब सुनो सर, ये आई क्या है भाई साहब? चुंबकन की तीव्रता। साथी ये आई क्या भैया? चुंबकन की तीव्रता। कतई जहर, आराम से इसको समझ लीजिए भैया, ये क्या साथी? आपकी चुंबकन की तीव्रता। ओके बॉस सर जी, ये क्या? चुंबकन की तीव्रता, ये लीजिए। सर ये एच क्या है जी? सर ये एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। सर ये एच क्या जी? चुंबकीय तीव्रता। ओके, ये लीजिए साथी, चुंबकीय तीव्रता। सर ये एच क्या है जी? ये साथी आपका क्या भैया? चुंबकीय तीव्रता। ओके ठीक है। सर ये काई क्या है जी? ये चुंबकीय प्रवृत्ति, कि कोई पदार्थ की, किसी पदार्थ की चुंबकित होने की प्रवृत्ति कितनी ज्यादा, इससे पता चलता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, सोचो भाई, अगर कोई पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक, सुनना ध्यान साथी। आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता। एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता। काई क्या है जी? चुंबकीय प्रवृत्ति। काई भी बोल सकते हो, काई एम भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है। काई भी बोल सकते हो, काई एम भी बोल सकते हो। हाँ जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। सर चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब, इस चुंबकीय प्रवृत्ति से ही पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना ज्यादा चुंबकित हुआ है और कितना कम हुआ है। मतलब किसी पदार्थ की चुंबकित होने की प्रवृत्ति कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब साथी होता है उसके चुंबकित होने की प्रवृत्ति। अगर काई एम का मान ज्यादा है तो इसका मतलब उसके चुंबकित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ठीक भाई साहब, बताएंगे एक बार सभी साथी? जी हाँ, तो ध्यान रखना साथी, चुंबकीय प्रवृत्ति से पता चलता है कि उस पदार्थ के चुंबकित होने की प्रवृत्ति कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। तो बस यहां पर ये लिखना, सर चुंबकन क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र का मतलब बाह्य चुंबक के क्षेत्र जो परिनालिका की वजह से उत्पन्न हुआ था। हाँ, हम उसमें पदार्थ को लेकर गए थे, तो चुंबकन की तीव्रता आई जो उसमें उत्पन्न हुआ था एकांक आयतन में। ठीक है जी हाँ। उसके बाद साथी ध्यान सुनना, जी हाँ, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता और उसमें उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको हम काई से या काई एम से साथी प्रदर्शित करते हैं। तुम खुद फील करो यार, ये आई कब उत्पन्न हुआ था? जब आपने किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा था। ठीक है, तो ये ना चुंबकन क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकन की तीव्रता, भाई पदार्थ के भीतर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। 50 बार बता दी। हाँ, चुंबकन की तीव्रता और ये एच क्या है जी? चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, हाँ एच जिसको बोलते हैं, उसके अनुपात को साथी आप चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बस सीधा सीधा आपको याद रखना है साथी, आपको सीधा सीधा याद रखना, आई और एच के अनुपात को काई कहते हैं। आई और एच के अनुपात को साथी आप काई कहते हैं। बताएंगे साथी? हाँ जी बिल्कुल साथी, हाँ एक्स मत बोलना, इसको काई बोलते हैं। और याद रखना, देखो इसका मात्रक भी सेम होता है, इसका मात्रक भी सेम होता है, तो याद रखना मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाता है। इसको मैंने लिखा मात्रक विहीन शुद्ध संख्या, मतलब मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब भैया ये एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। साथी ये एक ऐसी राशि है भैया जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। साथी अब जरा इस पर आ जाओ, साथी अब जरा भाई साहब इस पर आ जाओ ध्यान से सर। ठीक है, ये रहा सर। यहां पर क्या पूछा, मेरी बात को सुनना ध्यान से साथी, ये रहा जी सर। यहां पर क्या पूछा है, ध्यान से सुनना साथी। कल इस चैप्टर की साथी लास्ट क्लास होगी और ध्यान रखना भैया, कल इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कराया जाएगा और वही एग्जाम में आता है। ठीक साथी, जी हाँ। अब सुनो ध्यान से साथी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण इट मीन बी बराबर म्यू नोट एच प्लस आई, ये फॉर्मूला आप साथी याद रखेंगे। साथी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का साथी फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नोट एच प्लस आई, ये साथी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे आप यह फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। सर देखो
एच बी आई में संबंध, एच बी आई में संबंध जो कि ये रहा, ठीक है जी हाँ ओके जी साथी। ठीक बीमाहीन बताता हूं, एक बार दोबारा सुनो, ठीक है ये लीजिए आई और ये एच। आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता, उसके अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहेंगे। इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम होता है तो मैं बोलूंगा मात्रक विहीन है ये, ठीक है साथी जी हाँ। ठीक ओके जी साथी, ठीक भाई साहब बताएंगे। अच्छा अब मैं आपको देखो भैया इस टॉपिक को कराऊंगा जी कल, लेकिन साथी मैं आपको इसके बाद का भैया कराऊंगा कल, जो कि चैप्टर की लास्ट क्लास होगी साथी। ये आपकी एमसीक्यू क्लास और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ लास्ट बार, सुन ध्यान से, ठीक है जी साथी हाँ। एक मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता रहा हूं बहुत प्यार के साथ, कल साथी मतलब जो सैटरडे में आपकी क्लास होगी, ठीक जी हाँ साथी, कल जो साथी आपकी सैटरडे में क्लास होगी, ठीक हाँ साथी, कल जो आपकी सैटरडे में क्लास होगी भैया मैं उसमें बताऊंगा साथी, मैं उसमें बताऊंगा आप सभी को कि किस भाई ने 1000 रुपए जीते हैं, मतलब कौन भाई 1000 रुपए के लिए सिलेक्ट करा है मैंने, ठीक जी। कल साथी मैं क्लास में उसका फोटो मतलब उसकी कमेंट दिखा दूंगा। और साथ ही मैं आपको एक बात बता देता हूं, कल विद्युत धारा इट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू पर 3000 लाइव अगर आते हैं तो साथी जो भी चैट में मुझे आंसर देगा, ध्यान रखना तुरंत सिलेक्ट करूंगा उसको, और 5 बच्चे सिलेक्ट करूंगा और उनको दूंगा 100 रुपए, ठीक है जी हाँ। अब याद रखना टैलेंटेड बच्चों की वहां भी इज्जत होगी, टैलेंटेड बच्चों का वहां भी सम्मान होगा। और साथ ही जो संडे में आपकी क्लास हुई थी उसके 1000 रुपए भैया कल मैं आपको बताऊंगा कौन जीता है, ठीक है जी हाँ। और ध्यान रखना कल अगर 3000 लाइव आते हैं तो कंडीशन सुना, 3000 लाइव आते हैं तो भाई कल लाइव चैट की बात कर रहा हूं, लाइव चैट मैं यहां पर क्वेश्चन लगाऊंगा, आपका आंसर मुझे दिखाई देगा, अचानक से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा जिसका आंसर बिल्कुल शानदार होगा और भैया मैं बोलूंगा कि भैया ये आपका आंसर है, इस भाई को सिलेक्ट करा है, इसको 100 रुपए तुरंत स्टीमर भाई से उसका नंबर निकलवाऊंगा जभी के जभी, ठीक है। और भैया अगले दिन उसको ट्रांसफर या क्लास के जस्ट तुरंत बाद, ठीक भाई साहब बिल्कुल शानदार जी हाँ, ठीक है। तो साथ ही ध्यान रखना ये कुछ नहीं है, कुछ बच्चे भैया बोलते हैं सर हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो भैया मैं बोलता हूं कि ठीक है अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो भैया मेरे से पैसे ले लीजिए, ठीक ओके ठीक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये आपको ऐसे क्या मिलता, भैया सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है। चाहे मुझ पर इतनी मेरी क्षमता हो या ना हो लेकिन मैं इतनी बता रहा हूं जी हाँ, ठीक हाँ साथी। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी आर्थिक स्थिति ये है वैसी है, तो भैया सुनो ध्यान से, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कुछ नहीं है तो भैया एक बात सुनना, मैं इतना भी आपको एक ऑफर दूंगा, ठीक है। एक एक क्लास में 1000 से 1000 2000 रुपए 5000 तक का भी दे दूंगा एक टाइम पर, अगर टैलेंट है तो भाई जवाब दो और लो। एक प्रकार से साथी ऐसा समझ लो कि जिस भाई ने बैच में पैसे कितने मात्र 749 रुपए का बैच है आपका, तुरंत पैसे वसूल आपके उसी दिन। अब जो साथी कल 1000 रुपए के लिए सिलेक्ट करा है मैंने, उसने भैया अपने पैसे बैच के वसूल लिए हैं, ठीक जी हाँ। उसने अपने पैसे जो बैच के उसने पैसे मतलब बैच में जो पैसे खर्च किए थे, ठीक है, उसने भैया अपने बैच के पैसे वसूल लिए, ठीक जी साथी, ठीक माय डियर जी बिल्कुल शानदार। तो भैया कल मैं साथी लाइव क्लास में ही भैया आपको सिलेक्ट करूंगा तुरंत, कमेंट से भैया ये लो इसको कमेंट को उठा लो, इसका भाई का जवाब बिल्कुल सही, 100 रुपए के लिए सिलेक्ट, ठीक माय डियर जी। तो बिल्कुल शानदार तरीके से भैया मैं आपका स्वागत करता हूं कल की क्लास में, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।